है कि वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो भले लोग लगते हैं, अच्छे लोग, वो हो भी सकते हैं, नो डाउट, जो अच्छे हैं भले हैं। हम्म, लेकिन उसके जीवन के अगर छोटे छोटे भी जो अनुभव और उसके जो डिसीजंस है उसको अगर चेक करेंगे तो वहां पता चलेगा कि छोटी छोटी सी भी देवीता, छोटी छोटी सी भी आसुरिता पता चलेगी। और क्यों देवी और आसुरी दोनों में से कुछ भी नहीं दिखता है इतना बढ़ चढ़कर, क्योंकि वो शक्ति, वो सामर्थ्यहीन है। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियां हैं, दैवी भी शक्ति है और आसुरी भी शक्ति, बड़ी ज्यादा नहीं होती, तो थोड़ा 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 इधर थोड़ा थोड़ा उधर ऐसा करके वो मर जाती है। दिस इज हाउ द मेजोरिटी क्लास इज। तो पॉइंट क्या है, धनुर्धर, तो पार्थ भी होना चाहिए, प्रकृति का ही एक है नहीं, लेकिन वो उसमें बाहर निकलने का यत्न करता है, धनुर्धर, दैवी संपत्ति युक्त, या फिर दैवी संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो तत्पर है, दैट इज अ मस्ट। अपने माइंड पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लाने में वो तत्पर है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मुझे जो परिस्थितियां मुझे परेशान कर रही है, जो भी मुझे लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, अल्टीमेटली प्ले ऑफ माय माइंड, मेरे माइंड में ही इस प्रकार से राइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर बाहर सिचुएशन भी मेरी जो धारणा है तद अनुसार बनेगी, मोल्ड हो, इट्स इन माइंड, वो प्रिंसिपल उसको पता है, दैट इज वन। तो पार्थ, वो पार्थ के साथ धनुर्धर, ठीक है, दीनहीन गरीब वाला पार्थ। तो जहां पर भी हमें लगता है कि ऐसे दीनहीन वगैरह हमारे भाव पोषित हो रहे हैं, वो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा मन ही ऐसा ढूंढता रहता है, कहाँ से मुझे दीनता का भाव मिले, सेल्फ पिटी है ना, मैं तो एक बेचारा हूँ, लोग मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं, कैसे ना समझ लोग, पता नहीं है मैं कितना दिव्य हूँ वगैरह, है ना, वो सब नहीं चलता, दैट इज अ बेस लाइन, वो रखना ही चाहिए। देखिए पूरी गीता में आप बताओ एक श्लोक या एक प्रकार से भगवान ने या कोई भी उपदेश ऐसा दिया, नथिंग लाइक इट, जीरो। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में सेंटर में गीता को, जब भी ऐसे दो प्रकार के थॉट्स आए या फिर जो दो से ज्यादा प्रकार के विचार आए, तो चेक करें व्हाट गीता से, और वो दिशा में जाए, अच्छा लगे या ना लगे, सब अच्छा लगने वाला ठीक नहीं होता, वो योग्य नहीं होता। तो इस दो कॉम्बिनेशन वाला कहलाता है धनुर्धर पाठ। और एक और कॉम्बिनेशन उसके लाइफ में होना चाहिए, क्या है, योगेश्वर कृष्ण। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान तो है ही, मेरी लाइफ में, पार्थ की लाइफ में होना चाहिए, भगवान तो है ही ना, भगवान तो अपने हिसाब से है ही, लेकिन मेरे पार्थ की लाइफ में होने चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं कि पार्थिक, जैसे मेरी लाइफ में मेरे माता है, मेरे पिता है ना, मेरा स्पाउस है, मेरे मित्र है, तो सेम वे मेरी लाइफ में योगेश्वर कृष्ण होने चाहिए, दैट वे। बाकी भगवान तो है ही ना, मुझे पता है कि हाँ शिव जी वहां पर है, हाँ, ठाकुर जी वहां पर है ना, वो माता जी वहां पर है, वो ठीक है, वो हमारी प्रेरणा के लिए ही है, लेकिन मेरी लाइफ में है, यहाँ पर ये कहना है। आ रही है। एक एग्जाम्पल कि हवा सब जगह है, लेकिन साइकिल के ट्यूब में नहीं होगी, साइकिल नहीं चलेगी। वेरी नाइस, देखो ये एग्जाम्पल सब जगह बढ़िया है। साइकिल के ट्यूब में चाहिए, ये हाँ, साइकिल। हवा सब जगह पर है, लेकिन साइकिल की ट्यूब में चाहिए, है ना, हमारी जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके अंदर चाहिए, और वो टायर में चाहिए, सब जगह चलेगी। तो ऐसे ही भगवान है, उससे कुछ मतलब हमारा नहीं होगा इतना,
हाँ, वो आगे बढ़ पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो यत्र योगेश्वर कृष्ण, उससे क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में भगवान। हम्म, और गुरुदेव दो प्रकार से कहते हैं, एक तो मेरे जीवन में भगवान हो योगेश्वर कृष्ण, दूसरा क्या कहते हैं कि अगर इस प्रकार से अवधारणा मुश्किल पड़ती है, या फिर ड्यूअल अवधारणा रखनी है, अवधारणा माने कि एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट, ओके, दो प्रकार से स्वीकार, तो दूसरा भी प्रकार का स्वीकार होता है। एक है कि मेरे जीवन में उच्च ध्येय, हायर आइडियल। और हायर आइडियल माने क्या कि मुझे बस वो थोड़ा सा इतना वो नहीं। गुरुदेव कहते हैं, अभी देखो तो भैया अब हाइपरबोलिक की मैं बोलूंगा, गुरुदेव कहते हैं गोल्स शुड बी सच दैट यू कैन नेवर अचीव, यू कैन नेवर अचीव इट, ऐसा गोल होना चाहिए। तो हम लॉजिकली क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या? अरे भाई, इसका मतलब ये है, गोल हमारे बुद्धि में जो सेट हुआ, तो वो कॉन्स्टेंटली हमें इंस्पायर, वो डायरेक्शन। तो हम कॉन्स्टेंटली ऊर्ध्वमुखी हमारी शक्तियां जो है, हमारे मनों की मन की दिशा है, वो रख पाए गोल की दिशा। इंटरमीडिएट गोल्स कैन बी रिलेटिव वंस। तो गोल ऐसा हो कि जो जैसे लगता है कि वो अचीव ही ना हो। हमें अचीव ही ना हो मीन्स के हमारे हमारी बुद्धि से लगता है कि नहीं हो सकता। जैसे जैसे मंगल पे जाने का जैसे मंगल का ही, मंगलयान का था, इम्पॉसिबल जैसा लगता था। जैसे मैं कहूंगा कि छोटा बच्चा होता है ना, उसका गोल होता है कि मैं नेशनल प्लेयर बनूंगा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। छोटे बच्चे का भी गोल होता है। छोटा बच्चा माने कि 10 ईयर्स, अभी वो तो गली में खेल रहा है, से क्रिकेट हो तो गली क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वॉलीबॉल हो तो गली वॉलीबॉल, ऐसा। लेकिन उसका गोल होता है क्या, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं नेशनल में, नेशनल टीम का मैं पार्ट, दैट इज अ गोल। तब उसको क्या लगता है, उसकी ही बुद्धि क्या बोलेगी उसको, क्या इट सो, ऐसे हो सकता है? मैं तो गांव में रहा हूँ, ऑर्डिनरी किसान का लड़का हूँ, या किसान की लड़की हूँ, जो भी, नो बड़ी। तो फिर उसका क्या करेंगे, उसके लिए कैसा बोलोगे, इम्पॉसिबल लगे, वो स्टेज पर उसको इम्पॉसिबल लगे, दैट वे। तो अभी भी हम कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रीडम, मोक्ष, हमें इम्पॉसिबल लगे कि यार हाँ वो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब सिचुएशन में से मैं बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी। नहीं, ये सब तो मुझे आजू बाजू रहेंगे ही ना, क्या है ना। अभी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद में वो है, वो तो खबर नहीं, पता नहीं कब पता फिनिश होगी, उससे पहले मैं फिनिश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, है ना। ऐसे ऐसे जो धारणा है उसमें क्या कहते हैं, मोक्ष इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा ही गोल होना चाहिए, चाहे रिलेटिव प्लेन में रखो, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल लगने वाला, कि हम हमारी बुद्धि से अभी सोचकर वर्तमान बुद्धि के बेस पर गोल नहीं बनाएंगे, वो गलत रहेगा, छोटा वाला ही होगा कि अभी हमारी शुद्र बुद्धि। वो तो उसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी ने तो पाया है तो मैं क्यों नहीं। चलो एग्जैक्टली। मंगल मंगलयान या चंद्र पे जाने में तो ऐसा है कि कोई अभी तक गया ही नहीं। यहाँ तो कितने गए हैं, यहाँ तो कितने को मिला है, तो फिर मुझे क्यों। मेरे आगे गए कितने सारे लोग हैं, प्रमाण श्रद्धा से है ना। आत्मज्ञान के एरिया में, अब वही वही आत्मज्ञान के एरिया में, तो वो वहां पर देखो, ज्ञानी को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आगे बढ़ा है उतना पता चल जाता नहीं मैं है, और काफी आगे बढ़ा है उसका पता चल जाता है। नहीं एक ही प्रमाण के लिए क्या लगता है, गुरुदेव मुक्त थे कि नहीं? वो डू यू श्रद्धा, नीड प्रमाण? इसलिए वो श्रद्धा वहां पर चाहिए। इसलिए मेरा और एक क्वेश्चन है कि
बहुत सही। अगर आपको पता चला मुक्त, वो बाद में आपको समझ में आएगा कि वो उसने अचीव किया। बहुत सही है। जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण है चैप्टर, वो देख ले, वो सब मोक्ष के लक्षण। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, है ना। भगवत गीता में ही वो तत्व ज्ञान की और मुक्त की स्थिति बताई। तो पॉइंट क्या है? गोल शुड बी सच दैट हमें वर्तमान बुद्धि को लगे इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। ड्रीम फॉर दैट। देखो, इसीलिए हमारी रेगुलर जो इनोवेटिव वर्ल्ड होता है ना, क्रिएटिव वर्ल्ड, इनोवेटिव वर्ल्ड, वहां पर एक शब्द यूज करते हैं, मून शॉट। पता है ना? यू मस्ट गो फॉर अ मून शॉट। लेकिन नहीं नहीं यार, बस दूसरे माले तक जाए ना, मेरा पत्थर बहुत, क्योंकि मेरी कैपेसिटी एक माल तक की है, दूसरा तो मैं कर ही लूँ। दिस इज वेरी पीटी। ऐसा करके नहीं, मून शॉट ही ला। और इतना जोश होना चाहिए कि हम, हमारी ही जो फेलियर है उससे डिप्रेस फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, वहां से लर्निंग लेकर आगे बढ़े। कॉम्बिनेशन चाहिए ना, इनर रेजिलियंस पावर चाहिए। तो मैं क्या कहा, ये दूसरा है योगेश्वर कृष्ण का वर्जन। और पहला, उसमें दोनों आ गए कि भगवान है, इसमें आस्तिक्य बुद्धि है, इष्ट बुद्धि है, प्रमाण बुद्धि है, श्रद्धा बुद्धि है, श्रद्धा का भाव है। और वही भगवान ने भगवत गीता मुझे दी। मैं पार्थ हूं, मैं धनुर्धर। वही भगवान ने मुझे भगवत गीता का उपदेश दिया है, और ये मेरे सामने फॉर माय रेफरेंस। तो मेरी वर्तमान मति और बुद्धि एक ऐसी एक डल है, भूल जाते हैं, तो बारी बारी में अभ्यास। ठीक है, एक भगवान है, मेरा भाव भी मेरा समर्पित है, और दूसरा मेरी बुद्धि समर्पित है गीता। तो ये हो गए योगेश्वर कृष्ण। तो योगेश्वर कृष्ण है कहाँ पर? पार्थ, धनुर्धर पार्थ की लाइफ में, उसके साथ उसका कनेक्शन है, डीप डीपर रिलेशन। ठीक है, ये मेरे भगवान है, ये मेरी गीता है, ये मेरा आदर्श है, एक्सेट्रा। वो वहां पर मम मम है, ममता है। फिर वहां पर ही फिर एक्सटेंशन आता है, वो नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट लेवल गुरु, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। तो गुरु जी ही एक पर्सनालिटी को सूक्ष्मतर आयाम में बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और वो भगवान ही, फिर भगवान का ही एक दूत है, भगवान का ही एक व्यवस्था है, जो भी अलग अलग एक्सप्रेशन, लेकिन वो भी धनुर्धर पात्र की लाइफ में आए। दैट इज, तो ये अगर होता है, दैट इज अ लाइन वन। यत्र यत्र कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, तत्र तत्र लाइन टू विल हैपन। लाइन टू मस्ट है, कोई उसको रोक नहीं सकता। श्री, विजय, भूति, ध्रुवानिधि, वहां पर प्रॉस्पेरिटी है, वहां पर दारिद्र्यता, दीनता, हीनता, इंफीरियरिटी इम्पॉसिबल, उसको स्वप्न में भी नहीं आ सकता। विजय, ऑल काइंड ऑफ सक्सेस। देखो, पांडव भी ऐसे थे, उनको पराजय का स्वाद नहीं चखा, ऐसा they didn't have a taste of defeat। ऐसा वहां पर ऐसा क्या, उन्होंने भी काफी पराजय झेले हैं। जैसे वो ध्रुतकीड़ा में सबसे बड़ा पराजय था, है ना? लेकिन वह युद्ध भूमि में they didn't get defeated। तो पॉइंट क्या है? विजय तो मिलता है। देखो कैसे देखना है विजय। जो भी हमें फेलियर मिलता है, वो स्टेपिंग स्टोन बनता है, वो फ्रस्ट्रेट होके कोने में जाने का वो माध्यम नहीं बनता, वो स्टेपिंग स्टोन बनता है। तो उससे वो सीख कर नेक्स्ट लेवल का छलांग लगा।
इस प्रकार का उसका मानस है। ठीक है, तो धनुर्धर पाठ है ना, तो हमें बेबी डॉल नहीं बनना है, नो बड़ी, तो कितना अच्छा नाम, और सबका प्यारा हूँ, प्यारा हूँ, दुलारा हूँ, that। वो छोटे हैं तब तक ठीक है, तो जो भी है वहाँ उसका अलग एक्सप्रेशन। कि हमारा सबका कैसा है कि हमारे जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रहे, तो छोटा हूँ मैं, दीन हूँ, इतने के मतलब दीन भी नहीं, ये नहीं चलता। कुछ फिर एक भी एक्सप्रेशन बताए गीता, इनडायरेक्टली भी नहीं होगा, ये तो क्लियर रखना चाहिए। तो उसको स्पष्ट करे कि ये मेरी दुर्बलता है और मैं उसके पक्ष में नहीं, मेरे अंदर दुर्बलता है, नो प्रॉब्लम, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके विरुद्ध, एंड आई एम वर्किंग अगेंस्ट दैट दुर्बलता, दैट इज अ मस्ट। उसको ही पार्थ धनुधर कहें। ठीक है, गांडी हमारे पास ना हो, एक लकड़ी ही हो चलेगा, धीरे धीरे वो बन जाएगा। ये क्लियर रख। तो फिर नेक्स्ट लेवल, श्री, विजय, भूति, ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्यवान, वो महान, ग्रेट बने। ठीक है? देखो इसलिए कहते हैं कि सब अपनी जगह पर ग्रेट है, उसका ग्रेटनेस वो फील करे, वो कभी भी अपने आप को बेचारा, डिप्राइव्ड है ना, फिर मुझे अपनी राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, राइट लोग नहीं, ऐसा नहीं आता, वो सब एक्सक्लूसिव, कभी भी नहीं। विजय, भूति, और इम्पोर्टेंट, ध्रुवा नीति, उसकी पर्सनल लाइफ भी एक राइट प्रिंसिपल, मॉरल्स के बेस पर बनी हो। उसको पता है कि इस प्रकार से जीना ही सही, चाहे उसका उसके परिणाम स्वरूप सिचुएशन में मुझे फेलियर भी मिले, सेटबैक भी मिले, लॉस भी मिले, आई एम फाइन, क्योंकि मेरी अचीवमेंट लिविंग टू द वैल्यूज है। आई एम हैप्पियर, आई एम हैप्पियर लिविंग टू द वैल्यूज। ये बहुत बड़ी चीज, ध्रुवान्वित, लाइफ लॉन्ग मेरे जो प्रिंसिपल्स है उसको जीना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और सक्सेस, आई नो फॉर श्योर इट इज अ बाय प्रोडक्ट, एक्सटर्नल सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट। देखो मैं एग्जांपल, पहले तो मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेन, जैसे हम देखते हैं कि हम कहेंगे कि आजकल तो चीटिंग बहुत हो रही है, करप्शन बहुत हो रहा है, तो करप्शन के, चीटिंग के जमाने में ये सब क्या, तो कहें कि आज के जमाने में बात करो, आज के समय में ही जो एथिकल है, जो प्रिंसिपल बेस्ड है, मोरल्स है, जो नॉन करप्ट है, उनका बोलबाला ज्यादा है। मैं ऐसे कैसे, तो अभी नाउ आई गिव एग्जांपल, हम कहेंगे कि अभी समर आने वाला है ना, स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन अभी शुरू हो जाएगा। तो समर में हमें पता है कि एवरी ईयर टेम्परेचर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, है ना? तो जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, 45, 44, 46 वगैरह, तो हमें सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? एसी। एसी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है यहाँ पर टेम्परेचर। तो सेम वे जब करप्ट पीपल बढ़ते हैं ना, तो समाज में भी जो एथिक्स बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, नॉन करप्ट होते हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। बस न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में या फिर हमारी दृष्टि, हमें सिर्फ करप्शन और नॉन एथिकल बातें ही ध्यान में आती है, लेकिन ऐसा नहीं, हकीकत ये है कि ये लोग की भी वैल्यू इतनी, वो तो हमेशा बढ़ी ही होती है, ऑलवेज डिमांडेड, इन डिमांड,
लेकिन करंट एरा में भी, करंट सोसाइटी 2026 की बात में भी है ये, और 100 ईयर के बाद भी ऐसा ही है। तो ध्रुवा नीति सक्सेस डेफिनेटली, मैंने देखा है कि काफी लोग जो एथिकल है, प्रिंसिपल बेस्ड है, मोरल बेस्ड है, तो उसको ये करना है, चाहे मुझे पद मिले या ना मिले। वो अनस्किल्ड होते हैं ना, फिर भी उसको उच्च पद पर बिठा दिया, मैंने देखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको भी पता चलेगा, स्किल इतनी ज्यादा नहीं है, उससे भी 10 टाइम्स मोर स्किल्ड पीपल आर देयर। उच्च पद पर ये आदमी शोभित, ये पर्सन उसको जस्टिस, उसको इवन सरकारी तंत्र में होता है ना, उसको फिक्स है थोड़ा सरकारी से fix। फिक्स तो रहेगा सब, लेकिन वहां पर भी है ऐसा, जीरो नहीं है वहां पे, पॉइंट इतना ही है। बिजनेसमैन में हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वो अपना क्लोज पर्सन स्किल को नहीं रखेगा, जो ऑनेस्ट होगा ना उसको ऑनेस्ट है रखेगा। उसको ही है क्या नहीं? तो जहां पर हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा घपला का चांसेस या होते हैं, सरकारी तंत्र में भी ऐसा होता है, वहां पर भी ऐसा है कि कौन कौन अच्छा है, तंत्र तो उससे ही चलता है ना। वरना बांग्लादेश होने में टाइम नहीं लगता। ओके, तो ध्रुवा नीति, अभी पॉइंट क्या है कि वेदर इज इंडिविजुअल, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और एंटायर कंट्री, इस स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है उसके बेस पर अगर अपनी पॉलिसी बनाई है, तभी उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा, वरना शॉर्ट टर्म मिल सकता है, आगे जाके भी बैंक करप्शन, आपने वाइटल ऑप्शंस वाइटर ऑफ फाउंडेशन वेदांता देखो ये आता है। तो पॉइंट ये, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई एथिक्स। तो पॉइंट क्या है, धनुर्धर पार्थ की आंख जो खोलते हैं भगवान, खुली हुई आंख क्या देखेगी, आई नीड टू, जो मैं प्रिंसिपल्स मैंने अंडरस्टैंड किए हैं, आई नीड टू लीव दैट, और मैंने आई लिव्ड अप टू दैट स्टैंडर्ड इन टेस्टिंग सिचुएशन ऑल्सो, चाहे मैं ग्रुप में हूँ या अकेला, क्योंकि ग्रुप में तो सब फॉलो करेंगे क्योंकि यार सब देखेंगे, मैं अकेला हूँ फिर भी मैं वो उसको ही फॉलो, नोबडी इज वाचिंग मी, विटनेसिंग मी, फिर भी मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, मेरी ही एथिक्स होती है। तो समझ लेना आप जी रहे हैं 100, और वो एथिक्स को, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को जीना, वही फुलफिलमेंट है, वर्तमान में ही फुलफिल, उससे जो मिलने वाला एक पॉइजनेस ऑफ माइंड है, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड है, उससे मिलने वाला सुख है, वो बाह्य सक्सेस से अनेक गुना ज्यादा सुख देगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई व्यक्ति लोगों के बीच जाहिर में किस प्रकार से एक्ट करता है, उसको मत देखो, उसको उससे बेस पर जज मत, उसकी वैल्यू सिस्टम, वो अकेले में क्या करता है, वो क्योंकि अकेले में वो जैसा है वैसा ही रहे। लोगों के बीच में वो, क्योंकि वो सब लोगों का एक आ जाता है लोकेशन, आ ये कि आप जब कोई नहीं देख रहा है तब आप जो हो वो आपका कैरेक्टर। वो आपका कैरेक्टर, सही बात। तो अकेले में हम किस प्रकार से, इसलिए वो हमारा 100% हमारा जो कन्विक्शन है वो वाला बिहेवियर होगा। ठीक है, तो अगेन पॉइंट क्या है, ध्रुवा नीति,
तो गीता के प्रिंसिपल के बेस्ड हमारी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा रीअलाइन करें, कैलिब्रेट। जो साधक हम सब में से काफी समय से इस प्रकार से सिंसियर एफर्ट अप्रोच कर रहे हैं, उनको फिर कैलिब्रेशन आएगा। स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एक्चुअली स्मॉल वो दिखती है बड़ी, ये भी point उसमें नहीं था, लेकिन जो हमें स्मॉल दिखती है उसको भी हम रिकैलिब्रेट करें। रिकैलिब्रेट माने कि गीता के प्रिंसिपल के बेस पर उसको चेक करें, वो नहीं है तो उसको लाएं। ये सब इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया हमें सबको करनी, तब जाकर आप देखें कितना फास्ट फास्ट काम होता है। ऐसा है। तो ध्रुवा नीति, देखो अभी मैं कहता हूँ ऑपोजिट ऑफ ध्रुवा नीति, लॉन्ग टर्म सक्सेस जो दिखता है उसके बेस पर लॉजिकली लगा के ऐसे ऐसे करो। गिव एग्जांपल हूँ, 80s में चाइना जो है वहां पर जैसे यहाँ पर भी खेती हो रही है, वहां पर भी खेती, तो खेती हो रही थी और सब जैसे सब जो भी गेहूं वगैरह चावल वगैरह जो उगते थे, तो देखते थे चिड़िया सब खा रही, चिड़िया वो सब खा रही है, तो इतना तो लॉस हो जाता है। चिड़िया खा गई, लॉस हो गया ना, इतना कम आउटपुट मिले। तो वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर, गवर्नमेंट जो है इकट्ठा होकर एक किया कि उसका सोल्यूशन, तो क्या चिड़िया को मार, ऑर्गेनाइज्ड वे सभी चिड़ियाओं को मार। तो हाँ ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना फटाक, तो चिड़ियाओं को मार दिया उन्होंने। 5-6 महीने लगे, धीरे धीरे करके सब उड़ा दिया चिड़िया, तो वो तो इंटेलिजेंट आदमी भी कर, है ना? तो अभी क्रॉप तो बढ़ने लगा, है ना? लेकिन एक सीजन दो सीजन के बाद उसमें क्रॉप्स जो है ना, उसमें काफी सब वर्म्स होने लगे, है ना, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होने लगे कि यार ये क्या हो गया, पहले तो नहीं था ये इंसेक्ट वाला, अभी क्यों से आ गया 2-4 महीने में। तो फिर अगेन किसी ने रिसर्च करके कहा कि भैया वो चिड़िया थी ना, वो गेहूं चावल भी खाती थी, वर्म्स भी खाती थी, इसलिए जो अलग अलग जो वर्म्स है, इंसेक्ट्स है, जीव जंतु है, वो भी अ, उसका आहार बन जाता था, वो नहीं रहता। अच्छा ऐसा है, तो अभी क्या करें, तो वापिस चिड़ियाओं पर, फिर कहीं और से चिड़ियाओं को बसाए। ऐसा है। तो जितना लगता है जितना दिखता है उतना करो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो चाइना का है, पूरे वेस्टर्न कंट्री का ले लो, अमेरिका का ले लो, तो यूरोप का ले लो, है ना? सो दे आर इन अ रबिश वे, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, rubbish way they are using the plastic like, we are also, वहां पर काफी मैंने देखा भी है लेविश वे, उसको लेविश कहते हैं, मैं रबिश। तो अभी 20 से 30 साल तक उन्होंने इस प्रकार से पूरी जनरेशन तक सोसाइटी ने, गवर्नमेंट इस प्रकार की पॉलिसी रखी, और अभी 5 साल से मैक्सिमम 5 इयर्स कहते हैं सस्टेनेबल डेवलप, सिर्फ डेवलपमेंट, अब क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, तो जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा जो नेचर है, उसको भी प्रिजर्व करके डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर इम्बैलेंस हुआ तो हमारी लाइफ पर ही खतरा है। जैसे चिड़ियाओं का हो गया, जैसे तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी ऐसे, इंडिविजुअल लाइफ में तो हमको टर्म्स के हिसाब में मिले, लेकिन फैमिली के लाइफ में भी हमें टर्म्स के हिसाब में, फैमिली में भी काफी इस प्रकार से जो दिखता है लगता है करो, फिर चेंज करो, फिर ऐसा लगता है तो ऐसा, नो ध्रुवा, नो लॉन्ग टर्म थिंक,
देखा, मतलब काफी फैमिली अभी तो मैं तो आंखें बंद रखता हूँ। आई कीप माई आईज क्लोज्ड, क्या है जो उसमें आनंद ज्यादा आता है या फिर दुख कम होता है। तो इंडिविजुअल से भी ऐसा है, फैमिलीज का भी ऐसा है, और नेशन का। जहाँ पर ध्रुवानीति नहीं, वहां पर उसको जो दिखता है, जो लगता है, वो एक्शन दिया। फिर अपने ही जो उसके जो लिमिटेशंस आए उसमें से क्या सीखा क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या दिखता है दूसरा, आगे बढ़ो, है ना? भूल जाओ सब पिछला वाला। अभी क्या लगता है, अभी ये लगता है आगे एक्चुअली लोग ऐसा सोचते हैं जो अपने फोन के अंदर, तो इसलिए वो लोग ऐसा ऐसा- अभी ये है आपने जो बोला वही, तो फिर के जो अपने जो अगर जो क्या वही सीखते कर आ रहा है। रहे हैं, सही बात। हाँ, ऐसा लगता है पूर्वज मूर्ख थे, क्यों ऐसा लगता है वो कि नई बोतल में पुराना दारू, ऐसी एक कहावत है ना। हाँ, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहले बोलते थे ये सब बाजरा और वो सब खाओ, नहीं तो अभी खा, ये मूर्खामी है, यस। और देखो, नियम ऐसा है कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है ना, वो अपने को समझदार समझता है, दूसरों को मूर्ख समझता है। जो व्यक्ति पागल होता है वो अपने को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है, दूसरों को पागल समझता है। ये जगत पागल है, मैं ही पागल है, इसलिए दे आर नॉट कमिंग टू मी फॉर एडवाइस। है ना? ये पता नहीं कि कितना अवतारी महापुरुष में प्रकट हुआ हूँ, दे आर नॉट। ये लोग तो जरा भी समझते नहीं। कहाँ से डायलॉग लाते हैं कि भगवान उसको माफ करो, दे डोंट नो व्हाट दे आर। आएगा अच्छे से। पता नहीं स्वामी जी कब से शुरू हुआ, काफी समय की जो बाहर की चकाचौंध है ना, हम उससे इतने प्रभावित हो रहे हैं कि वो चकाचौंध वाले जो व्यक्ति है ना, वो जो करते हैं ना वो सही, ऐसा हमारे अंदर बैठ गया। इसीलिए हमने वेस्टर्न कंट्री के जो भी उन्होंने जो ऐसे चिड़िया के एग्जाम्पल से देख किया ना, वो हमने ब्लाइंडली फॉलो कर। हमने इतना भी इंतजार नहीं किया कि उन्होंने जो किया है उसके लिए हम 10 20 30 साल इंतजार करें, उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है, देन वी उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट कर। हमारा जो भी है उसको हमने तुरंत ही फेंक के, क्योंकि हम उनसे बहुत इम्प्रेस, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तब से लेकर अभी भी हम उनसे ही इम्प्रेस चले आ रहे, पता नहीं क्यों। उनका उनका रहन सहन, उनकी स्किन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो उनकी स्किन का आज भी है। मैं देखती हूँ स्वामी जी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, है ना, जो अपने सिटी में अपने पास किसी को आने न दे, ऐसे बड़े बड़े लोग फॉरेनर्स देखते हैं ना तो पागल होके उनके साथ फोटो खिंचवाने जाते हैं ना। मुझे इतना हंसी आती है ना स्वामी जी कि क्या क्या वो जानते भी नहीं कि फॉरेनर कैसा है, सिर्फ उसका लुक, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। तो इससे हमने अपनी सारी चीजें इस प्रकार हमारी मूर्खामी से हमने छोड़, और अब हम उसके सभी लेवल पे परिणाम भुगत, सभी एब्सोल्युटली, लेवल। एब्सोल्युटली। नो पर्सनालिटी वाला मामला नहीं है। भी कैसी थी जैसे भारतीय चरित्र को महान मानते, रूप को महान माने, तो जो वो सब आए इतने साल, वो एक इंफीरियर माइंड में चले। ये अच्छा। बहुत सही है। तो अल्टीमेटली हमने वो सब एक्सेप्ट किया, तो वो हमारी गलती है, डीप डीप डाउन वो तो रहेगा ही। और किस प्रकार से हमने इस प्रकार से गलत चीजें एक्सेप्ट की, वो हम समझेंगे तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएंगे। ठीक है? इसको ही कहते हैं डी कॉलोनाइजेशन। अभी हम कॉलोनाइज्ड है, अर्लियर इंडिपेंडेंस के पहले हम कॉलोनाइज्ड सोसाइटी भी थे। ठीक है? हमारा गवर्नेंस भी कॉलोनाइज्ड था। ठीक है? ब्रिटिश जो है ब्रिटेन से चल रहा है, तो कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी से कॉलोनाइज, सीरीज ऑफ नेशंस को रूल करते हैं एक जगह से। तो इंडिपेंडेंस के पहले हमारी सोसाइटी कॉलोनाइज थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी सोसाइटी कॉलोनाइज्ड नहीं, कि हम सेल्फ गवर्नेंस के बेस पर चलते हैं सो फार ऑल्सो, लेकिन मानस कॉलोनाइज। देखो, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत,
तब गुरुदेव काफी यंग थे, उन्होंने तो फ्रीडम फाइटिंग में भाग भी लिया था। पार्टी से क्या कहा था उन्होंने कि इंडिया इज फ्रीडम, इंडियंस आर नॉट। इंडिया इज फ्री, इंडियंस आर नॉट। मीन्स एक्सटर्नल लाइफ में हमारा गवर्नेंस है सेल्फ गवर्न, बट मानस डीकोलोनाइज्ड करना बहुत ही आवश्यक। तो करंट जनरेशन, या फिर मैं कहूंगा कि जो भी लोग अपनी बुद्धि को खोलकर स्वतंत्र विचार शक्ति से सोच सकते, गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है, डायरेक्शन, तो वो हो सकता है पास। इंडिविजुअल प्लेन पर तो कर ही दे, फैमिली के प्लेन पर तो कर ही दे, फिर आगे जाए। ओके, काफी देख लिया। एक्चुअली स्वामी जी कहता है कि क्योंकि हमको सही बात पता नहीं, या फिर कोई समझाने वाला नहीं, या फिर जो चीजें पॉपुलर ना वो हम ही करते हैं। मैं जस्ट कल का एग्जाम्पल याद आया कि हमारे बच्चों ने रील्स का भी बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, तो बाकी सब कॉलेज के बच्चों ने भी बनाई थी। मैंने कल चैनल किया कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने जो बनाई, ऐसी अलग अलग कॉलेज में भी बच्चों ने बनाई, जो समझाना पड़ा। और भी है बड़े कि जो लोग कर रहे हैं उसका मतलब ये सही है। दूसरा, डिग्निटी मेंटेन कर, ये हमारे में भी आ जाते हैं। बोला ना कि अभी यहाँ पे कोई वो फेयर स्किन वाला आ गया और दूसरा इंग्लिश में मस्त बातें बोलेगा तो उसकी फोटो खींचने चले जाए। तो ये अभी बहुत जबरदस्त है। तो ये अपना रोल है तो गीता को पढ़ के उसका तक पहुंचे, तभी समझ आए कि रियलिटी क्या है। अभी मुझे और ये मूवी याद आ रही है, अ, केरला। केरला उसकी बनी थी। उसी में भी वही है कि हम अपनी सही बात लोगों को नहीं सिखाते तो समाज सिखाते, तो गलत बात। सीखना ही है। अभी बच्चों को मोबाइल में अगर हम ये भगवत गीता गीत अपना जो बाल विकास है, अगर उसमें बच्चे नहीं आएंगे तो वो नहीं सीखेंगे ऐसा नहीं है, वो सीखेंगे लेकिन कुछ और सीखेंगे। गलत सीखेंगे, उनके दिमाग को कुछ सीखना ही है, वो कहीं से सीखने वाले ही। राइट वैल्यू नहीं है तो रॉन्ग वैल्यू। तो राइट वैल्यू जब हम नहीं देंगे, और इसलिए बोला कि सज्जन दुर्जनी एक्टिवनेस करता, सज्जनी निष्क्रियता વધારે આમ। हाँ, तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। ये पार्थ धनुर्धर जो स्वयं की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, एंड फिर देन सेवा, स्व पर कल्याण, फिर सेवा टू द सोसाइटी। तो का यही विजन था। मैं देखो कि चिन्मय मिशन का ये बनाया है, और मोटो में भी रखा भी है, मोटिव्स में, कि एनी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, एनी पर्सन empowers by the principles of Vedanta, and then that person becomes an instrument to empower others through Chinmay mission, or whatever way। एक्चुअली वो पहले स्वयं एम्पावर हो जाए और फिर दूसरों को एम्पावर, दैट इज धनुर्धर पाठ। इति में ऐसा ऐसी मेरी स्पष्टता, माने कि ऐसा है, आप समझो, और आपकी मति में भी ऐसा आए, ऐसी श्रद्धा सी भावना है, दैट वही अल्टीमेटली बेस्ट एटीट्यूड, बेस्ट के लेवल। स्वामी जाता है लोकेश्वर के। तो कल भी विचार आ रहा था, आज भी आ रहा। जब साधक या व्यक्ति ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं ना, उसको जितना समझ में आता है उस लेवल की प्रार्थना। तो हमारे गुरु कौन होते हैं? तो हमारी प्रार्थना सुन के हमारा लेने का जो लेवल है ना, ऐसे व्यक्ति हमारे सामने गुरु के रूप। तो हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना,
तो हम नेक्स्ट 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 लेवल में जा सकते हैं। सही बात है। भगवान ये देखते हैं कि अभी हमारा क्या लेवल है, हम्म, हम कितना ले पाएंगे, उतने ही लेवल के गुरु आए। ऐसे गुरु का लेवल नहीं बोला जाता, पर हम अपने एंगल से देखते हैं तो गुरु का लेवल चेक करते हैं शिष्य के एंगल, तो उतने ही लेवल के गुरु हमारे सामने आते हैं। और वो जो हमारे सामने आते हैं, हम अपना बीइंग उस लेवल तक जब ले जाते हैं, तब अपने आप उसके ऊपर के लेवल के गुरु हमारे सामने। सही बात। और दूसरा विचार कल आया था स्वामी जी कि जब हम गुरु मैंने एग्जाम्पल आ, तो हम 5वीं क्लास में होते हैं तो 5वीं क्लास के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर, या फिर कॉलेज के प्रोफेसर 5वीं क्लास के लेवल का पढ़ाए अगर है, दोनों में से जो भी। नंबर 1 ग्रेडर के प्राइमरी के टीचर, कॉलेज के टीचर नहीं है ना, पीजी के टीचर नहीं, या फिर कॉलेज के या पीजी के टीचर 5th लेवल का ही पढ़ाए। That's now you tell the second. और सेकंड थॉट ये आ रहा है कि अ, गुरु भी दो प्रकार के, मतलब गुरु में ही दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होते हैं कि वो हमारे बीइंग के साथ मैच होते हैं, पर वो 100% नहीं होते। अगर 100% हमारे बीइंग के साथ मैच होंगे तो एक्चुअली भगवान जो गुरु भेजते हैं, मैं ऐसे समझ रही हूँ स्वामी जी, भगवान जो गुरु भेजते हैं उनका तात्पर्य होता है कि हमारा जो भाव बना है वो मेंटेन रहे, उसके साथ साथ हमारे भाव में जो शुद्धि होनी है वो हो। अगर 100% मैच होगा तो शुद्धि वाला एरिया कट जाए। तो ज्यादातर हमसे ये गलती होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को ही गुरु के रूप में एक्सेप्ट करते हैं जो हमसे 100% मैच करे। जितना जितना अलगाव आएगा उतना उतना हम उनको रिजेक्ट करते जाएंगे, और फिर जो एक्चुअल में जो प्रोसेस होनी है ना वो वाला भाग छूट जाए। तो हो सकता है कि हम में जितना भाव है हम वहां तक मेंटेन रहे, या हो सकता है उससे भी नीचे चले जाए, पर मेंटेन रहने की संभावना हो सकती है, पर आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब हमारे सामने कोई गुरु है तो उसमें अगर हमें 100% मैचिंग नहीं मिलता है तो भी हमें उनकी क्वालिटीज को देख के स्टिक रहना चाहिए, अपने नेचर का मैचिंग देख के नहीं। ये कल मुझे विचार आया। जो अनकॉन्शियसली हमारे अनुरूप कौन है वही देखते हैं गुरु में भी। मेरे अनुरूप में से मुझे कंड्यूसिव कौन है, हाँ, अगर वो ऐसा करते हैं, अगर इस प्रकार से करते हैं कि चलो मैच मेकिंग कर ले तो फिर हो जाएगा, तो वहां पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा केस है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए इतने सारा होने के बाद भी तो समझ में आता है। इसीलिए दैट्स राइट। इसीलिए पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन क्या करना है कि आप गीता को सेंटर में, सिंपल भगवत गीता को सेंटर में रखो, और फिर चाहे स्वयं को भी और इवन गुरु को, इट इज फेयर, इट इज क्वाइट ओपनली फेयर, ऑब्जेक्टिव। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, देख पहले समझो अच्छे से। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम गुरु को चेक करते हैं ना, शास्त्र के उपनिषद में भी दिए हैं गुरु के लक्षण, और शास्त्र में भी दिए हैं, अगर दूसरा से भी कर सकते हैं, तब हमें हमको भी चेक करना है। कई बार ऐसा होता है हम उपनिषद में जो लक्षण दिए है ना कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने चाहिए, हम ऐसे गुरु तो ढूंढते हैं पर उसमें जो शिष्य कैसा होना चाहिए वो हम नहीं देखते, फिर हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने शिष्य के ओर से अधिकारित्व प्राप्त ही नहीं किया है। सही बात, वेरी नाइस। बोथ साइड पहले खुद का ही देखना चाहिए। जैसे गीता है तो मैं धनुर्धर, तो धनुर्धर पार्थ हूँ कि नहीं, क्या रोता रोता पार्थ ठीक है, पहले वही देख लो, है ना। फिर मेरे पास अगर धनु में, मैंने कहा गांडीव नहीं है, लकड़ी भी है तो भी चलेगा, जो भी है उसको मैं डेवलप कर, रोता रोता पार्थ नहीं चलेगा।
आई गेस इतना था। ओके, हाँ यह तो देखो, उसके लिए स्वामी जी हाँ विवेक यश चूड़ामणि पढ़ना पड़ेगा, विवेक चूड़ामणि पढ़ना पड़ेगा बहुत सभी बढ़िया, को। सही बात है। देखो गीता जी जो है ना, वो वेद का सार है, उपनिषद का सार है, एसेंस ना। सही बात, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, 700 श्लोक है। लेकिन फिर भी अगर डीप डाउन स्पेसिफिक जाना है, तो इस प्रकार से अलग अलग महापुरुषों ने जो अलग अलग ग्रंथ की रचना यही पर्पज से की है कि हम ज्यादा अच्छे से समझ सकें। जो वीणाबेन ने अभी कहा कि शिष्य के लक्षण क्या है, तो उसमें शिष्य के लक्षण जो है उसके 50 लोग देख, फॉर एग्जाम्पल गुरु उपसदन, शिष्य और गुरु कैसे मिलते हैं, क्या संवाद होता है, तो उसके 50 श्लोक लिखे, काफी एक्सप्लेनेशन काफी विस्तार से बताया। ठीक है, तो वो हेल्प कर हमारी मति को ज्यादा। दैट्स व्हाई नित्य अभ्यास इज अ मस्ट। जो हम कहते हैं नित्य सत्संग, तो बेटर वर्जन नित्य सत्संग या अभ्यास, एवरीडे अभ्यास सेल्फ करो या इस प्रकार से। यस, तो सही है बीना बेन, विवेक चूड़ामणि द बेस्ट वंस। मुझे दो चीज लग रही थी। एक तो संजय ने जो संजय की ओर से देखे, तो यहाँ पे तो अभी युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था और संजय ने बोल दिया है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, वहां पे सक्सेस किसकी, तो उसने पहले से ही बोल दिया था कि इसमें किसकी। तो ये एक चीज मुझे लगी, शायद दूसरा स्वरूप नहीं आया होगा, लेकिन संजय ने बोल ही दिया कि यहाँ जहाँ ये दो लोग है वहां भी जीत होने वाली। सही है। और दूसरा, मुझे हमारे लिए खुद के लिए ऐसा लग रहा है, अगर हम अर्जुन जैसे दोनों अगर हो सकते हैं और हमारे जीवन में जैसे आपने बोला कि भगवान कृष्ण है, तो हमें कोई संशय करने की जरूरत ही नहीं है। सक्सेस बाउंड टू है, बस अपने को अपना लेवल अर्जुन तक ले जाना बस। स्वामी जी, हम धृतराष्ट्र के बारे में इतनी बातें करते हैं, ये विचार आ रहा था कि धृतराष्ट्र भी ऐसे व्यक्तित्व में काफी अच्छा व्यक्तित्व धारण, पर एक जैसे कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति में कोई एक विषय इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, वो उसका पूरा जीवन पतन की ओर ले जाता है। सही सही। जब पांडु को राजा बनाया गया ना, तब से उनकी जो इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, इस सिंहासन पर मैं बैठूं, वो एक इच्छा ने उनको यहाँ तक ले आया कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया। कि उसी इच्छा के चलते वो दुर्योधन के मोह में पड़े, क्योंकि वो गादी पर नहीं बैठ पाए। तो एक्चुअली पुत्र तो ठीक है, पर पुत्र के भी पीछे ये बड़ी इच्छा ये थी कि गद्दी पे मेरा ही कोई अंश बैठे। तो वो इसलिए उनके पुत्र से उनको इतना ज्यादा मोह हो गया। बचपन से वो दुर्योधन की सारी गलत बातें देख रहे थे। गांधारी वो वेरी, मतलब उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। उन्होंने कई बार बताया था, धृतराष्ट्र समझते भी थे, और सिर्फ गांधारी ने नहीं, संजय ने भी, विदुर जी ने भी, सबने बताया, भीष्म ने भी, है ना। पर वो मोह, जो एक इच्छा है, वो अंदर पलपती ही रही, बस वो उसकी पूर्ति करनी है, किसी भी प्रकार से करनी है। तो एक ऐसी चीज व्यक्ति में अगर रह जाती है ना, तो उनका बड़ा वाला अच्छा वाला कैरेक्टर होने के बाद भी उनका पतन ही होता है। ऐसे भी देखना चाहिए, सिर्फ वो मोहित नहीं थे। ना सही बात है, अच्छे से देखना चाहिए। और एक अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, तो 2 4 5 हो जाते हैं तो क्या। स्वामी जी, तो पूजा बहन की बात से एक विचार आया, तो हम आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू करते हैं ना, तभी से हम गीता जी में जब से जुड़ी हूँ, तभी से एक ही बात तो बार बार आती है कि किसी भी बात का आग्रह मत रखो। इसीलिए है ना स्वामी जी ये बात? देसी भाषा में तो कह सकते हैं इसीलिए, है ना। लेकिन कभी कभार दैवी बाबत का आग्रह रखना चाहिए, है ना।
ये गड़बड़ होती है ऐसे नहीं नहीं, संदर्भ। देवी देवी बाबतों का तो आग्रह ही रखना है, वो तो हमारा विवेक पर है ना। वो क्या हम चूज करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। त्याग तो दोनों प्रकार के होते हैं, वस्तु का भी है और आसक्ति का भी है। हम कौन सा करते हैं। अब बस मैं तो कहता हूँ विवेक का आग्रह रखो, चलो ठीक है इतना। बाकी क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल से अ, जैसे कहीं पर हम जकड़े हैं, पकड़ गए हैं, तो उसको छोड़ने के लिए कुछ और कहा होता है कि चलो निराग्रही रहो रहो, तो जिससे हमारा व्यवहार स्मूथ रहे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग इस प्रकार से एक बेसिक विजडम्स की बात बोली गई, उसका लाभ है, नो डाउट। लेकिन साधक के लिए अभी ऐसे प्रिंसिपल नहीं चले। दैट इज माय पॉइंट। साधक के लिए ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं चले। वो प्रिंसिपल गलत है ऐसा भी नहीं है, उसका अपना यूज है, अपना बेनिफिट। लेकिन जैसे हम सूक्ष्म देखते हैं तो भी पता चलेगा कि ये तो गलत है, तो उसका विरोध का आग्रह रखना जी जी जी, समझ में आ गया बात। चाहिए। देसी चीज है वो, देसी लोगों के लिए ठीक है, देसी माने के जो अभी अभ्यासु विचारक नहीं, उनके लिए एक बेसिक विजडम हमारे ही पूर्वजों ने दी है, हमारे ही बड़ों ने दी है, तो अच्छी ही बात है। लेकिन अभी नेक्स्ट लेवल जाना है। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स ऑनलाइन? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की कमेंट्री में प्रवेश करेंगे। लास्ट ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ जो देखा जाए। हाँ, जय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और ध्रुव नीति है, ऐसा मेरा मत है। 701 श्लोक 701 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवत गीता का यह अंतिम श्लोक है। अधिकांश व्याख्याकारों ने इस श्लोक पर पर्याप्त विचार नहीं किया है और इसकी उपयुक्त व्याख्या भी नहीं की है। प्रथम दृष्टि में इसका शाब्दिक अर्थ किसी भी बुद्धिमान पुरुष को प्रायः निष्प्राण और शुष्क प्रतीत होगा। आखिर इस श्लोक में संजय केवल अपने विश्वास और व्यक्तिगत मत को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, जिसे गीता के पाठक स्वीकार करे ही, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संजय का कथन यह है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ समृद्धि, श्री विजय, विस्तार और अचल नीति है। यह मेरा मत है। मतलब આમાં તો જે તમે વાત કીધી એ જ વાત સ્પષ્ટ સાથે કહે છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, ત્યાં જ અલગ અલગ જે વાત કરી શ્રી વિજય, વિભૂતિ और ध्रुव नीति, એ બધું એમની ડિરેક્શનમાં છે જ્યાં કૃષ્ણ છે, જે ભગવદ્ ગીતાને સેન્ટરમાં રાખીને એના પ્રિન્સિપલને અનુરૂપ જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો એ દિશામાં આ બધી વસ્તુ એમને મળે, એવો એમનો મત છે. પેરેગ્રાફનું એ જ વાત એક્સટેન્ડ. तो यहाँ देवस कहते हैं कि ये लगता है कि ये थोड़ा श्लोक ठीक है बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सो
गुरुदेव ने भगवत गीता के ऊपर 500 प्लस ज्ञान यज्ञ किए। 500 500 इज नॉट स्मॉल, 500 प्लस ज्ञान। तो इसमें से, क्योंकि वो तो अब बात करते हैं 50s 60s 70s 80s वाला समय, तो वहां पर ऑडियो वीडियो वगैरह कुछ काफी, जैसे अभी या और डिजिटल मीडिया भी, तो वैसा नहीं। तो कुछ कुछ वीडियोस भी है ऑफ देव डिलीवरिंग, और उसमें से एक वीडियो, देयर आर जो डेडिकेटेडली वीडियो किए हैं वो तो है, जैसे आश्रम में रिकॉर्ड किए हैं देव का, आश्रम में अंदर कैंप, और पूरी भगवत गीता और पूरी विवेक चूड़ामणि का हमारे पास वीडियो गुरुदेव का, ईच वर्ष के बेस पर गुरुदेव बोल। आई एम टॉकिंग अबाउट गुरुदेव गिविंग ज्ञान यज्ञ इन जनरल पब्लिक, जैसे मैसूर में गए और वहां पर टॉक की, बेंगलोर में गए, वहां पर अहमदाबाद में है, उसके वीडियोस का। लेकिन सच ज्ञान यज्ञ का एक वीडियो, मीन्स काफी वीडियोस है, उसमें से एक वीडियो, और वो ये श्लोक, यत्र योगेश्वर, और जबरदस्त। मैंने वो वीडियो 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, मुझे इतना पसंद, मेरे ख्याल से 10 मिनट्स का होगा, 8-10 100। तो वो वीडियो मैं निकाल कर, वो यूट्यूब में ही है, उसकी लिंक मैं ग्रुप में, गीता के ग्रुप में, आप देखो अगर 10 टाइम्स भी सुन सकते, 10 ग्रेट, तो वो करना आवश्यक। हाँ, तो योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ कॉम्बिनेशन है, तो उसका परिणाम अगर नहीं है कॉम्बिनेशन, तो उसका क्या दुष्परिणाम। दोनों गुरुदेव बहुत ही स्पष्ट रूप से, जबरदस्त। तो ये महापुरुष के इतना अंदर एंटर पेनिट्रेट हो जाए, दैट्स व्हाई इट्स सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, 400 plus centers all over the world and growing. चिदानंद जी, स्वामी चिदानंद जी है ना, वो तो ऐसा ही कहते थे कि यही कृष्ण है, पब्लिकली, ये जो गुरुदेव है वही कृष्ण है। और काफी गुरुदेव के जो शिष्य से वो तो मानते ही, मैं काफी लोगों से मिला हूँ इस प्रकार शिष्य है, तो कोई ब्रह्म मानता है, कृष्ण कोई शिव जी का, मैं अपनी जो आस्था, जिस गुरुदेव स्वयं को कुछ नहीं कहता। ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं, टाइम हो गया है अभी। प्रश्न ये है, कल का क्या करना है, हाउस थिंग्स टुमारो, सुबह सुबह किसी को जाना है होली धुलेटी खेलने वगैरह? नहीं ना, धुलेटी कब है? काले धुलेटी આજે હોળી છે, ગઈકાલે આજે ખાલી છે, આજે ગ્રહણ, યસ। કાલે પેલા તો કાલ સવારનું કહી દો, કાલે સવારનું શું કરવું છે? કેવું લાગે છે ઓનલાઈન? तो कंटिन्यू, तो अच्छा है ना, हम धुलेटी इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, योगेश्वर, तब तक आप वो वीडियो देख लेना, ओके, जस्ट सेड। So that is one. Second, today is a चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण है आज,
તો એ ચંદ્રગ્રહણનું પણ પોતાનું એક સિગ્નિફિકન્સ છે. ચંદ્ર મનનો કારક છે, એટલે કે મનનું આધિપત્ય એ ચંદ્ર કરે છે. તો ગ્રહણ, ચંદ્રનું ગ્રહણ એટલે કે ચંદ્રની મૂન એક્લિપ્સ, ચંદ્ર ઢંકાઈ ગયો, ચંદ્ર આજે ઢંકાઈ કલર પર આવે. તો એટલે આપણું જે માઇન્ડ જે છે તો એને પણ એક્લિપ્સ આવે, એને પણ એક્લિપ્સ આવે. અને એને સાધનાની દ્રષ્ટિએ, અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ એક ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે પણ લઈ શકાય છે અને લેતા હોય છે. કેવી રીતે? તો માઇન્ડને પણ એક્લિપ્સ આવે છે. માઇન્ડની બધી જે ટેન્ડન્સીઓ છે ને બધી ડાઉન બીકોઝ ઓફ એક્લિપ્સ. ગ્રહણ ડલ થઈ ગયું ને, તો એ વખતે માઇન્ડની જે સૂક્ષ્મ સબકોન્શિયસ લેવલની જે ટેન્ડન્સી બધી ડલ, એ સમયના ગાળામાં જો સાધના કરવામાં આવે તો એ સાધનાની ઇફેક્ટ ઓર ડીપ ડાઉન પેનિટ્રેટ એવું છે. અને આની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવા માટે એક દેશી ભાષા એવું કહેતા હોય છે કે ગ્રહણ વખતે કરેલા તપ અથવા તો સાધનાનું 1000 ગણું ફળ. દેશી ભાષામાં આવું કહેતા. પોઈન્ટ મેં ટેકનિકલી તમને. તો આજે બપોરે 3:15 થી ચાલુ થાય છે અને 6:45 સુધી 6:47 3:20 થી આમ તો ચાલુ. તો 3:20 ટેકનિકલી વાત, 3:20 6:47 ત્યાં સુધી છે. તો એ સમય આપણે ટ્રાય કરીએ કે એ સમય આપણે ટ્રાય કરીએ એટલા માટે કે દરેકને પોતાનું તંત્ર છે, કરવું જ જોઈએ. હું એમ છું. ઓકે, ના ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. हरि ओम. ओके, आज का सेशन समाप्त होता है. कल सुबह मिलेंगे एवरीबॉडी. आवजो. हरि ओम. હરિઓમ. પ્રણામ સ્વામીજી. કાલે ચાલુ છે ને ક્લાસ? સંભળાયું નતું. એ સારું. હા, ઓકે ઓકે. હરિઓમ સ્વામીજી. પ્રણામ. हरिओम. प्रणाम स्वामी जी.